एम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं 4-5 रोज़ से आपसे पहले से ही कहता आ रहा हूं कि बंगाल के अंदर जो ये दंगा भड़काने की या दंगे को दर्शाने की जो नियत है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ हो सकता है। चूँकि ममता बनर्जी को ये चुनाव के मैदान पर तो हरा नहीं पाए, ज़मीन पर ये हरा नहीं पा रहे। वहाँ का बड़ा वर्ग ममता बनर्जी के साथ रहता है, चूँकि कमज़ोरों की बात करती हैं, अल्पसंख्यक उनके साथ रहता है। तो वहाँ अब प्लानिंग ये थी, जैसा कि लोग कहते हैं, कि मुस्लिमों को अलग करके बाकी तमाम हिंदूज़ वोटों को एक साथ कर दिया जाए और ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ माहौल बना दिया जाए। 3 आदमी मारे गए मुर्शिदाबाद में, बहुत दुखद है, लेकिन संभल इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन मुर्शिदाबाद दिखता है। वहाँ की पिंकी दास का ये ढिंडोरा पीटते हैं और सलमा बी के जो हस्बैंड मारे गए हैं उसके बारे में बताने को तैयार नहीं होते। एक खुलासा हुआ दोस्तों अल्ट न्यूज़ में, जिसके अंदर तस्वीरें लगाई गई कहीं और की, सीएए के दौरान की, और बताया यह गया कि ममता बनर्जी के राज में हिंदू कितना ज़्यादा लाचार और उत्पीड़ित है। आपको मैं एक एक करके खबर दिखाऊंगा। अल्ट न्यूज़ ने इसका खुलासा किया और वो झूठ निकल कर आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। बीजेपी बंगाल ने हिंदू त्योहारों पर हिंसा दिखाते हुए 9 तस्वीरें शेयर की। 8 तस्वीरें सीएए प्रोटेस्ट की निकली, जो पहले हुआ था 2021-22 में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ज़िले में स्थिति सामान्य करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल के जवानों को तैनात किए जाने का आदेश दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में जिम्मेदार कौन है। इस संदर्भ में 13 अप्रैल को बीजेपी पश्चिम बंगाल के आधिकारिक, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल का जो आधिकारिक बीजेपी का हैंडल है, एक्स हैंडल, उसमें हिंसा और आगजनी दिखाते हुए 9 तस्वीरों को एक कोलाज शेयर किया। टोटल मिला करके एक कोलाज में हर तस्वीर पर एक हिंदू त्योहार का नाम लिखा है और दृश्यों में उपद्रव मचाए जा रहे हैं। ट्वीट में लिखा है कि त्योहारों में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस इसे जलाने का बहाना चाहिए। अब ये निकाल करके तस्वीर देखिए आप, ये मैं खोलता हूँ इसको। ये बीजेपी का बंगाल का हैंडल है। Doesn't matter the festival, they just need to excuse to burn it all down. जलाने का बहाना चाहिए। नीचे देखें, गणेश चतुर्थी पे एक मौलाना टाइप लगा दिया है, वो आगजनी कर रहा है। होली पे दिखा दिया है, हनुमान जयंती पे नीचे दिखा दिया है, फिर दिवाली, सरस्वती पूजा, दशहरा, ये क्या है जी, संस्क्रांति हो गई कुछ जगह, दुर्गा मतलब कोई फेस्टिवल, रामनवमी और दुर्गा पूजा। ये 9 तस्वीरें लगा दी हैं। अब इसको खोला है मोहम्मद ज़ुबैर ने। अल्ट न्यूज़ वैसे भी इनके चक्कर में रहता है, इन्हीं की पोल खोलता रहता है। अब आप देखें दोस्तों, नीचे क्या लिखते हैं, ये फैक्ट चेक। इसके अंदर जो है पाठ है वो की सुविधा के लिए हमने इन सभी तस्वीरों पर 1, 2, 3 करके नंबरिंग दी है। देख रहे हैं आप 1, 2, 3। अब इमेज 1 को देखिए। कोलाज की पहली तस्वीर पर गणेश चतुर्थी, हमारे एडिटर पहले आप लगाएंगे मौलाना गणेश चतुर्थी वाला, पीछे टोपी है इसलिए मैं मौलाना बोल रहा हूँ। कोलाज की पहली तस्वीर गणेश चतुर्थी लिखा हुआ है। इसमें मुस्लिम धर्म से जुड़ी टोपी पहने हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया जो अपनी बाहें उठाए हुए है और उसके सामने कार जलती दिख रही है। इसे शेयर करके दिखाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में गणेश चतुर्थी के दौरान हिंसा हुई है। अब नीचे आ जाइए। इस इमेज की जब रिसर्च की गई तो उसे पता चला कि दिसंबर 2019 की खबरें मिली। इन खबरों के अनुसार तस्वीर में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सतरंगागाछी के नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के खिलाफ प्रदर्शन करते व्यक्ति को दिखाया गया है। अब दोस्तों ये तस्वीर जो है, इसके आगे लिखते हैं कि इसको शेयर करके दिखाया कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये हुआ है। अब ये तो बंगाल की ही, लेकिन सीए के दौरान की थी। अब 3 खबरें या 4 खबरें मैं आपको ऐसी दिखा रहा हूँ जो बंगाल में ही नहीं हुई। 2 घटनाएं इन्होंने लखनऊ की बता दी, एक मैंगलोर की बता दी। आप नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो है
इमेज 2 से 8, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कोलाज की दूसरी तस्वीर में एक कार में आग लगी हुई है, पीछे प्रदर्शनकारियों की भीड़ है, तस्वीर पर लिखा हुआ सरस्वती पूजा। मगर ये पश्चिम बंगाल को दिखाने की बात कर रही है। लेकिन हुआ यूं है कि दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान ये इस्तेमाल की गई। टाइम्स नाउ में 23 दिसंबर 2029 को इस तस्वीर का इस्तेमाल किया। तस्वीर के कैप्शन में लिखा 29 दिसंबर को लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शक हिंसक हो गए। और ये पीटीआई का क्रेडिट है, ये यानी कि लखनऊ की तस्वीर थी जो आपको बंगाल की दिखा दी। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, होली पर आ जाते हैं। होली पे क्या हुआ कि इन्होंने तस्वीर दिखा दी, चौथी तस्वीर नकाबपोश है, खड़ा है और वो ये दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में होली के त्यौहार के मौके पे तस्वीर बता रहा है वो। लेकिन ये क्या हुआ, ये 2019 के दौरान की ही तस्वीर है, लेकिन इसे विशाल श्रीवास्तव ने क्लिक किया। इस तस्वीर के साथ कैप्शन के अनुसार तस्वीरें पिछले हफ्ते उस वक्त लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा जलाई गई है, पुलिस की गाड़ी है, लेकिन इसको बंगाल के अंदर फिट कर दिया इन्होंने। अब नीचे आ जाइए जनाब वाला, दिवाली की तस्वीर है ये दिवाली की बात बताई जा रही है। लेकिन ये दिवाली की जो खबर है जो लिखी हुई है, इसे भी बता दिया साहब इन्होंने कि ये जो है आदमी को ले जा रहे हैं और मार दिया बिल्कुल। लेकिन इसकी रिसर्च जब की गई है तो लिंक एक हिंदू की दिसंबर 2019 द हिंदू की रिपोर्ट है ये कि तस्वीर में मैंगलुरु के पूर्व मेयर अशरफ हैं जिनको उठाकर ले जाया जा रहा है। सीएए विरोधी दौरान घायल हो गए थे। 19 दिसंबर को किसी सुरक्षित जगह पे ले जाया जा रहा था। इस तस्वीर का इस्तेमाल फ्रंट टाइम पत्रिका ने 3 जनवरी 2020 को एक रिपोर्ट में किया था। कितने झूठ खोलूं मैं इनके सामने। ये तो मोहम्मद जुबैर ने अल्ट न्यूज़ में खोल दिया। मैं इसका मतलब सही था कि जो मैं आपको ये बता रहा था कि बीजेपी दरअसल बंगाल में चुनाव जीतने के लिए वहाँ के हिंदुइज्म को मानने वाले लोगों को धार्मिक पशु बनाकर ममता बनर्जी को मुसलमान बताकर चुनाव जीतना चाहती है। अब ये बीजेपी का बंगाल का ट्विटर हैंडल है। ये लोग, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ आरएसएस का बंदा था जिसने वो ममता बनर्जी के एक विधायक पर रेप का, दुष्कर्म का, महिलाएं ला करके इल्ज़ाम लगा दिया। ये लोग क्या करके छोड़ेंगे। ममता बनर्जी किसी मुसलमान की फुप्पो नहीं है कि वो जीत गई तो वो उसको जय सऊदी अरब में जाके हज करने को मिल जाएगा, नहीं। ये सब लोग राजनीतिक हैं। लेकिन बात ये चल रही है कि कौन बंदा राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करने के लिए झूठी खबरें, है तो वो अशरफ मेयर बता ये रहा कि किसी हिंदू को किसी मुसलमान ने मार दिया जनाब। अब ये जो चली गई हैं ये वाली खबर जो मैं आपको, इसका मोहम्मद जुबैर को कितने लोग जानते हैं, अल्ट न्यूज़ को कितने लोग जानते हैं, लेकिन आज तक का बीजेपी के जो पोर्टल्स हैं ये तो बड़े लंबे चौड़े हैं, लोगों के तक पहुंच रखते हैं। वहाँ पे जब नफरतें फैला देंगे, कितनी भी सफाई देते रहिए आप। दोस्तों बात यह है कि ये बात हकीकत है कि इसमें बंगाल में जो चुनाव आ रहे हैं इसके मद्देनज़र वहाँ पर पूरे के पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को भद्रजन, बड़े बड़े शानदार लेखक वहाँ हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, बुद्धिजीवी, सबके दिमागों के अंदर से भेजे को हटा करके गोबर डाला जा रहा है। परसों देखा नहीं वो प्रिंसिपल टीचर अपने पूरी क्लासरूम के अंदर गोबर लपेट रही है। जब ये पढ़ा लिखा समाज गोबर खाने लगेगा तो फिर क्या होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।